मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, अभी पिछली क्लास में कक्षा 7 में मेंसुरेशन स्टार्ट किए थे, जिसमें वर्ग और आयत के बारे में पूरी डिटेल बातें बताई गई हैं। आज हम आपको बताएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल और समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में जानकारी देंगे। तो विद्यार्थियों, शुरू करते हैं त्रिभुज का क्षेत्र। अब इसको कैसे निकाला जाएगा, सबसे पहले इस पर फोकस करते हैं। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम एक आयत लेते हैं। हमने आयत लिया ABCD, और आयत के बारे में आप जानते हैं, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है और सम्मुख इनके शीर्षों को अगर हम मिला दें तो यह आयत का एक विकर्ण होगा। और विद्यार्थियों, हम जानते हैं आयत का विकर्ण जो होता है, देख रहे हैं दो त्रिभुज बना रहा है। अगर हम AC को मिला दिए हैं यहाँ पे तो हमको दो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, एक ABC और एक ACD, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज। और इसमें से हमको जब दो सर्वांग समत्रिभुज बनाता है, हम जानते हैं, तो मीन्स हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होगा वह त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, मतलब इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। मीन्स हम इसको अगर निकालें तो इस तरह से कर सकते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल धन त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर आयत ABCD का क्षेत्रफल। क्योंकि आयत के ही अंदर ये दोनों त्रिभुज बन रहे हैं, जब इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हम जोड़ देते हैं तो पूरे आयत का क्षेत्रफल निकाल आता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम कंडीशन यहाँ समझ चुके हैं कि ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है, समान होता है। तो हम कंडीशन लगा सकते हैं यहाँ से कि इस ACD की जगह ABC ले सकते हैं, रिप्लेस करते हैं, क्योंकि दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल धन त्रिभुज, इसकी जगह क्योंकि हम ABC लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल सेम है, लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपका है आयत का क्षेत्रफल, आयत ABCD का क्षेत्रफल। आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 त्रिभुज जुड़ेगा। इसका अंकी गुणांक 1, अंकी गुणांक 1 लेते हैं, 1 2, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर आयत ABCD का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसकी लंबाई हमको क्या मिल रही है, AB मिल रही है, और इसकी चौड़ाई हमको क्या मिल रही है, BC मिल रही है, चौड़ाई BC मिल रही है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो इसका गुणांक जो 2 है इसके बटे में जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 1/2, और AB को त्रिभुज के टर्म में हम लेते हैं। इस लंबाई को हम मानते हैं यह त्रिभुज का आधार है, और ये चौड़ाई जो है त्रिभुज के अकॉर्डिंग जब लेते हैं तो यह त्रिभुज की संगत ऊंचाई हो जाती है। तो इसको हम रिप्लेस करते हैं यहाँ पे 1/2, AB को हम ले रहे हैं आधार और BC को हम ले रहे हैं संगत ऊंचाई। तो देख रहे हैं विद्यार्थियों कि इस आयत की मदद से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़े आसानी से निकाल लेते हैं। और यहाँ पे प्राप्त होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ ABCD लिए कुछ भी आप ले सकते हैं, त्रिभुज बनना चाहिए। तो उसका सीधा सीधा फार्मूला फाइंड आउट हमने किया, 1/2 इंटू आधार इंटू संगत ऊंचाई। और इस तरह से इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम आप हल कर सकते हैं। तो एक दो प्रॉब्लम भी कर लेते हैं।
सपोज दैट मान के चलिए कोई त्रिभुज है, उस क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन, कोई एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज का जो ये क्षेत्रफल है ये दिया है 45 मीटर स्क्वायर और इसकी ये भुजा दी है ये 15 मीटर की है। तो इसकी ये संगत ऊंचाई निकालना है दिस। मान लीजिए ए बी सी दिया है तो आपको ए बी की लंबाई फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम जो भी आपको एक फार्मूला बताए हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अथवा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ए बी सी कॉमन हम एक फार्मूला निकाल के बताते हैं आपको। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे संगत ऊंचाई, लिखे ऊंचाई जाए हमारी है। अब देखिए अगर हमको आधार निकालना है, देखिए 2 से मल्टीप्लाई होगा इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का आपका सिंबल है, और 2 से मल्टीप्लाई किए तो इधर बचा आधार गुणे ऊंचाई। अब इसमें अगर आपको ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई अगर आपको फाइंड आउट करना है तो 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे हो जाएगा आपका आधार। तो ये दूसरा फार्मूला ऊंचाई का प्राप्त हुआ। अब इसी को थोड़ा सा आगे आप बढ़ाइए, अगर यहाँ से आधार आपको निकालना है तो आधार का गुणांक क्या है? ऊंचाई है। यहाँ पे 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे आधार निकालेंगे, ऊंचाई से भाग देंगे। तो आप डायरेक्ट फार्मूले से भी इसको हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको ये भी क्या है, ये आपकी ऊंचाई, ऊंचाई फाइंड आउट करना है तो सीधे क्या करेंगे, इस ऊंचाई वाले में ये जो ऊंचाई वाला फार्मूला है इसमें आप पुट करिए। ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 45 मीटर स्क्वायर अपान आधार कितना दिया है 15 मीटर, और इसको आप लिख सकते हैं 2 गुणे 45 गुणे मीटर बटे 15 मीटर। तो मीटर से मीटर आपका कैंसिल आउट होगा, स्क्वायर में है, और 15 तिया 45, 3 दूनी 6 मीटर इसकी ऊंचाई प्राप्त होगी। तो इन फार्मूले की मदद से आप बहुत सारे प्रश्न हल कर सकते हैं। सपोज दैट कि अब इसी में आपका त्रिभुज का ऊंचाई दिया है, आधार दिया है, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आधार मान ले दिया है 15 मीटर, ऊंचाई दिया है आपका 12 मीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। बिल्कुल निकाल सकते हैं, 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई। तो आधार आपका ऑलरेडी दिया है, कितना दिया है, आधार दिया है 15 मीटर और ऊंचाई संगत ऊंचाई दिया है 12 मीटर, और एक यहाँ से 2 से कटेगा, 2 छंग 12, 15 छक्का 90 मीटर, मीटर से मल्टीप्लाई के मीटर स्क्वायर, और किसी संख्या घात 2 को वर्ग पढ़ते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा वर्ग मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल इकाई आपकी वर्ग मीटर में ही फाइंड आउट होती है। अब कुछ सवाल आपको मिलेंगे कि मान लीजिए आधार आपका मीटर में दे दिया और ऊंचाई सेंटीमीटर में दे दिया, तो क्या करना है, इसको सेम एक ही यूनिट होनी चाहिए। तो यहाँ मीटर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है 12/100, चूँकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, इसलिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, इसलिए 12 सेंटीमीटर बराबर 1/100 गुणे 12। इस तरह से आप चेंज करके हमेशा ध्यान देना है किसी सवाल हल करते समय इकाई सेम होनी चाहिए। अब वो अगर आपसे क्वेश्चन कर दे कि मीटर स्क्वायर में निकालना है तो मजबूरी है कि इसको मीटर में चेंज ही करना पड़ेगा। अगर कह दे कि क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में निकालना है तो मजबूरी है हमको कि मीटर को हमको सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो बस सेम आप इस फार्मूले में पुट करते हैं तो आपका सवाल हल हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे आप प्रॉब्लम हल कर सकते हैं। क्षेत्रफल की इकाइयों के बारे में पहले चर्चा किए हैं। मान लीजिए कोई आपका ईयर में निकालना है, हेक्टेयर में निकालना है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अपने किताबों में प्रश्न हल करिए, जो दिक्कत हो ज़रूर पूछिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9956012130, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आगे हम चलते हैं, इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं
जो टिपिकल प्रश्न आप करेंगे तो फंसेंगे तो जरूर पूछ सकते हैं। आगे हम आपसे डिस्कस करेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे। समचतुर्भुज ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, बेसिक चीज हमने पढ़ाया, रेखागणित उसमें ये सब सारी चीजें बता चुके हैं। मान लीजिए आपका ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। फिर समचतुर्भुज के ये देखिए विकर्ण के बारे में चर्चा हुई, विकर्ण को मिला देते हैं तो इस तरह से हम देखते हैं कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण AC और BD है एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मान लीजिए पॉइंट O है तो अगर हम OC आपसे पूछे कितना होगा तो आप बता सकते हैं विकर्ण का आधा, क्योंकि 3 इधर होगा, 3 3 3 6 आधा हुआ, तो OC निकालेंगे तो पूरे विकर्ण का आधा। अगर मान लीजिए हम OD निकालते हैं तो विकर्ण क्या है आपका BD है, BD का क्या होगा आधा। इस तरह से ये बेसिक चीजें हैं जो कि हम ऑलरेडी पहले सारी चीजें जानकारी दे चुके हैं। तो समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यहाँ पे समकोण बनता है, 90 अंश का कोण बनता है। एक चीज और आपको ध्यान में देना है कि समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, समकोण पे कर रहे हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं कि इन विकर्णों द्वारा 1 2 3 4 आपके चतुर्भुज बन रहे हैं, और यहाँ पे ये चारों चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो समान होगा। ये क्योंकि जो भी त्रिभुज इनके माध्यम से मिलते हैं वो सर्वांग सम होते हैं। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो अगर हम पूरे समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 गुणे त्रिभुज DOC का क्षेत्रफल, त्रिभुज समकोण त्रिभुज DOC का क्षेत्रफल। भाई अगर इसका 50 वर्ग मीटर है तो इसका भी 50, इसका 50, तो 50 जोड़ेंगे 4 बार तो हो जाएगा कितना 200। अगर 50 में 4 का गुणा करेंगे तो 50 चौको 200। तो सेम वही चीज है कि 4 बार न जोड़ के 4 का DOC जो त्रिभुज है इसमें गुणा कर दिए। तो जब इस तरह से कर देते हैं तो इस पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको मिल जाता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर हम 4 गुणे इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो देख रहे हैं कि 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे मुझे आधार क्या मिल रहा है, OC मिल रहा है, और इसकी ऊंचाई जो मुझे मिल रही है OD मिल रही है। और आगे बढ़ते हैं जब, तो 4 गुणे 1/2 और यहाँ पे OC की वैल्यू मुझे मिल रही है बच्चों AC/2, AC/2, और यहाँ पे हमको OD जो है की वैल्यू मिल रही है, OD ये आपका है और यह BD का आधा, विकर्ण का आधा होता है, तो यहाँ पे BD/2 लिख देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम AC बराबर D1 ले लें, विकर्ण पहला ले लें, और BD जो है इसको हम लें विकर्ण का नाम D2 दें। ये विकर्ण है, क्या है विकर्ण, समचतुर्भुज की विकर्ण है। इसको हम यहाँ पे अगर इस तरह से करें, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 का कैंसिल आउट होगा। AC बराबर हो गया विकर्ण D1 इंटू BD होगा विकर्ण D2 और अपान 2 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस फार्मूले की मदद से 1/2 D1 इंटू D2 की मदद से हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें बड़ा ही इजी है, छोटे छोटे को क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज दैट कि एक समचतुर्भुज है,
इसके आपके विकर्ण दिया है, ये आपका मान लीजिए ए बी सी डी है, तो ए बी विकर्ण आपका दिया है 8 मीटर और सी डी विकर्ण आपका दिया है 6 मीटर। तो इस सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो सम चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सीधे आप लिखेंगे 1/2 विकर्णों का गुणनफल, ए बी इंटू सी डी विकर्ण है, तो 1/2 इंटू 8 मीटर इंटू 6 मीटर। तो यहाँ से आप 2 एकम 2, 2 चौको 8, तो इस तरह से 6 चौको 24 मीटर, मीटर से मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर। तो इसको आप लिखेंगे कि इसका क्षेत्रफल 24 वर्ग मीटर होगा। अब इसी तरह से कुछ क्वेश्चन बदल भी सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक चतुर्भुज है, इसी की बात कर रहे हैं, इसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 24 वर्ग मीटर और इसकी ये वाली चीज दी है, ओडी आपका दिया है, ओडी आपका दिया है कितना 3 सेंटीमीटर, और तो कह रहा है ओडी आपका दिया है 3 सेंटीमीटर, ये दिया है 3 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन बना रहे थे, तो सीधे आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि ए बी जो विकर्ण है इसकी लंबाई ज्ञात करना, ए बी विकर्ण की लंबाई निकालना है। अब इसको देखिए कैसे किया जाएगा। तो अब इसमें सबसे पहले तो ये आपका ओडी जो दिया है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या निकाले, विकर्ण निकालें। जैसे विकर्ण सी डी अगर निकालेंगे, सी डी बराबर ये सी डी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओडी विकर्ण क्या हो जाएगा, इसका दूना हो जाएगा, ओडी का दूना। भाई विकर्ण जो होता है हाफ हाफ होता है, तो इसको जोड़ेंगे 2 बार तो दूना हो जाएगा कि नहीं। हाँ, तो अब देखिए 2 गुणे ओडी की वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर है सॉरी, तो 3 दूनी 6 मीटर आ गया सी डी। अब जब सी डी मिल गया तो दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जैसे हम एक फार्मूला ही इसी से बना लें, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 d1 इंटू d2, ठीक है ना। मान लीजिए d1 हमने माना सी डी को, हमने d1 माना सी डी को, और d2 माना हम किसको, ए बी को, ए बी हमको मान लीजिए निकालना है। तो इसका 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 गुणे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर सी डी इंटू ए बी, और ए बी अगर आपको निकालना है दूसरा विकर्ण मतलब D2 अगर फाइंड आउट करना है, तो 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल है 24 मीटर स्क्वायर बटे ए बी का गुणांक सी डी है तो नीचे आ जाएगा, तो 2 गुणे 24 मीटर स्क्वायर बराबर सी डी आपका निकला कितना 6 मीटर, यहाँ आ जाएगा, तो ए बी आपका निकल जाएगा और मीटर से मीटर कैंसिल आउट होगा, 6 चौको 24 और 4 दूनी 8 मीटर। इस तरह से दूसरा भी विकर्ण निकल आता है। तो इस तरह से प्रॉब्लम जो आएंगे आप बिल्कुल इसको प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा अनुभव है कि आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो विद्यार्थियों आज अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट डे फिर नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।